नमस्ते दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2025 कैसा रहा आपका? अब देखो, अगर ये वीडियो देख रहे हो मतलब कुछ तो डाउट होगा कि भैया सीजीएल 25 तो गया, 26 में ट्राई कर लो। तो लेके आते हैं। सिर्फ देखो, मैं भी रिपीटर हूँ, ठीक है। इस बार मैंने दिया, प्री दिया हुआ है, मेंस दिया हुआ है। मेंस देखते हैं कैसा जाएगा, उम्मीद है कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात। फिर भी एक ट्राई क्यों छोड़ना, है ना। इस बार मौका है तो ट्राई करके आते हैं। हाँ, ये याद रखना, इस बार जो 26 में जो होगा एग्ज़ाम, मे भी हो सके कि आपको वैकेंसी कम दिखाई दे यहाँ पे, क्योंकि इस साल जो है ना वैकेंसी, भाई देखो, अपना जो चेयरमैन है घूमती गेम चला ही रहे। तो करना क्या है, अपने को तैयारी की हुई है, ठीक है। मॉक टेस्ट दिया ही होगा, प्रैक्टिस किया ही होगा, सब चीज़ किया होगा। अगर एटलीस्ट तुमने प्री भी क्लियर किया हुआ है ना, तो ईजी है तुम्हारे लिए, ठीक है। इफ़ कहीं पर भी थोड़े से मार्क्स से भी रह गए, भाई इसको इस बार प्रैक्टिस कर लो, जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर लो। CGL 26 कहीं नहीं जाने वाला। हाँ भाई, बट ये है कि इस बार अपने को ज़्यादा करनी पड़ेगी। रीज़न बिहाइंड, मैं अभी जिस शिफ्ट में बैठा हुआ था टाइपिंग टेस्ट में, वहाँ पर अप्रॉक्स में बताता हूँ 20 से 30 बंदे ऐसे थे जो कहीं और जॉब कर रहे हैं, ठीक है, CGL के थ्रू ही लगे हुए हैं, और फिर भी आके एग्ज़ाम दे रहे हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि भैया उनके वो जॉब उनको पसंद नहीं आ रही है। तो भाई इस बार ही एक बार में अच्छे से देते हैं, ठीक है। देखो, फालतू टाइम पास नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। CGL 2026 रिपीटर्स के लिए सिर्फ करना क्या है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि भैया तीनों चीज़ हमें पता है कैसे करना है। सीधे सिंपल सी बात देख लो, मॉक टेस्ट मिनिमम हमारे पास 2 एप्लीकेशन होना चाहिए। एक तो हमारे पास क्या होगा, एक होगा हमारे पास क्या, देखो 1 मिनट में लिख लूँ। एक होगा टेक्स्ट बुक का, और एक होगा टेस्ट रैंकिंग, जो अभी वो सिलेक्शन वे करके आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट मैं लिख लेता हूँ। हाँ, एक होगा टेस्ट रैंकिंग और एक होगा टेक्स्ट बुक अपना, ये दोनों चाहिए, मस्ट है। अब उसमें भी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो हमने टॉप 20 के हार्ड शिफ्ट हमने एग्ज़ाम दिए हैं, किसके, CGL 25 के, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, एडुकेटिव पैटर्न पे है, सारे के सारे क्वेश्चन। अब वो काम मिल जाएंगे भाई, सबको पता है कहाँ नहीं है, ठीक है। वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम मॉक फॉर्मेट में जा सकते हो, मॉक फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएगा तुमको, ठीक है। वो हो जाए उसके बाद 30 मॉक टेस्ट गारंटी है, टेक्स्ट बुक तुमको प्रोवाइड करेगी। 20 मॉक टेस्ट गारंटी है, टेस्ट रैंकिंग तुमको प्रोवाइड करेगी। एग्जाम के टाइम में गारंटी है, लाइव मॉक टेस्ट चालू होता है, ऑलिव बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का, और जितने भी प्लेटफॉर्म है सबके चालू करते हैं। सबके, हम ऑलिव बोर्ड के, टेक्स्ट बुक के हो, हम जितने भी हो, लाइव मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। मिनिमम एग्ज़ाम से पहले, सिर्फ मैं प्री का बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। सिर्फ हम प्री से पहले लमसम 80 to 100 इतने मॉक्स देने कंपलसरी है, ठीक है। अभी कैसे होंगे वो बताता हूँ। ये अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को हम लोग को प्री क्लियर करना है, हमें मेंस भी देना है, मेंस ही इम्पॉर्टेंट है, इसी के पीछे सब चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री पे क्लियर करें तो प्री देते जाए, नहीं, प्री के साथ साथ हम मेंस में भी ध्यान देंगे, वो मैं आगे बताऊँ कैसे करना है, ठीक है। बट हाँ, प्री होने के लिए सिर्फ प्री के चक्कर में मत रहना। प्री इजी होगा, प्री इजीली निकल जाएगा अगर तुमने इतना कर लिया, तो मेंस निकालने में भाई फटने वाली है, ठीक है। तो भाई बेटर ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम अपना टारगेट 21 जनवरी से चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया देखो 20 तारीख को अपने 19 तारीख को अपने का एग्ज़ाम है, किसका, मेंस का है, ठीक है। तो सब कोई तो करेगा नहीं। 20 को मेनली सब लोग जो है ना क्या करेंगे भाई, आराम से हॉलीडे मनाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, भैया की एक दिन छुट्टी चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। 21 जनवरी से भाई चालू कर दो वापस से, 21 जनवरी से 21 अप्रैल, गिन के हमारे पास कितने बचते हैं, 90 दिन। 90 दिन मतलब 30 वीक्स, 13 वीक्स। अब 13 वीक गारंटी भैया, 13 वीक तुम पढ़ने वाले नहीं हो, ले लो, चलो एक वीक कम ले लिया हमने, 12 वीक लेके चल रहे हैं। 12 वीक में डेली, हर वीक में 5 मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, इतना याद रखना, 5 मॉक टेस्ट कंपलसरी। कब? मंडे टू फ्राइडे 5 मॉक टेस्ट कंपलसरी है। सैटरडे और संडे, ये जो 5 मॉक टेस्ट दिए हैं ना, इन 5 मॉक टेस्ट में जो तुमको आए नहीं आए, जो डाउट हुआ, जो तुमको सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगा, करना है कंपलसरी। देखो, जो आ गया, जो ईजी, उसको छोड़ो, हटाओ, ठीक है। जो एटलीस्ट गलत हुए हैं, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ तुमको, जो रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। सब बोलते हैं भाई लिख के रख लो, देखो लिख लो, अच्छी बात है, याद रह जाएगा, सबसे सबसे बेस्ट है वो। नहीं है, टाइम नहीं बोल तो भैया, अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं कुछ भी हो, अगर तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है, सिंपल सी बात, जो क्वेश्चन नहीं आया, जो तुमसे नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे एक तुम खुद का एक ग्रुप बना लो, खुद का कोई एक चैनल बना लो, जिसमें तुम खुद एक ज्वाइन रहो अकेले, और उस पर पर्टिकुलर ऊपर में लिख दो कि भैया आपने जैसे कि अभी एग्ज़ाम दिया, मान लो कोई इस शिफ्ट का दिया, 20 सितंबर का दिया, 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, हार्ड 3rd या 4th हार्ड शिफ्ट था, ठीक है। 20 सितंबर का
थर्ड या नहीं सॉरी 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, वो भी शायद थर्ड या फोर्थ वो हार्ड था, ठीक है। तो अगर वो तुम अगर दे रहे हो तो पहले ये लिख लेना, उसके नीचे इसके बिहाफ पे जो चीज़ें तुमको डाउट हुई थी या फिर जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए, वो एक काम करो, टेलीग्राम पे जाओ, खुद का एक चैनल बनाओ, उस चैनल पे 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट का अलग अलग उसमें सब डिवीजन कर लो, ठीक है। अब इंग्लिश में जो क्वेश्चन नहीं आए स्क्रीनशॉट लो, उसमें डाल के रख दो, ठीक है। आज एग्ज़ाम दोगे, कल मतलब जैसे कि आज तुमने कब से चालू किया, 21 जनवरी से एग्ज़ाम देना चालू किया, तो 21 तारीख को आज जो तुम मॉक दोगे वो तुम गारंटी है तुमको 22 जनवरी को जाके एक बार वापस से चेक करना है। कैसे चेक करना है? जो तुमने गलत किया उसको तुमको करना ही करना है, वो कंपलसरी। जो तुमने रॉन्ग किया उसको करना कंपलसरी है। आई बात समझ में? वो हो जाएगा, फिर तुम 22 का एग्ज़ाम देना। आई बात? तो ऐसे तुम 12 वीक मतलब 12 फाइव 60 मॉक्स तुम दे दोगे। अब 60 मॉक्स कैसे दोगे? सबसे प्रायोरिटी हमारी कौन सी है? जो हार्ड शिफ्ट रहेगी, फिर टेक्स्ट बुक के, और फिर ये टोटल मिला के देख लो कितने हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं मैंने यहाँ पे 60 बोला तुम 60 दोगे, 50 ही दोगे, सारे तो दोगे नहीं। तो भाई इसमें से बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो कम कर दो भाई, गारंटी नहीं होता है। यहाँ मैं टारगेट बना रहा हूँ, मैं भी खुद बनाता हूँ, मेरे से भी नहीं होते सारे टारगेट करना कंपलसरी नहीं है, बट एटलीस्ट अगर हमने 60 बोला है तो 50 तक तो रहो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 70 मॉक्स लिखे हुए हैं, 70 मॉक्स लिखा है, हम 60 मॉक्स देने की तैयारी कर रहे हैं। और एटलीस्ट हम मिनिमम बोल रहे हैं हमें 50 मॉक देने हैं। कब तक? सिर्फ 21 अप्रैल तक, जबकि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा इस टाइम हमारे पास क्या आएगा? नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन इस टाइम आएगा, तब तक हमारे पास 50 मॉक हमने दे दिए होंगे। और उसके बाद से भैया डेली एक मॉक चाहिए। डेली एक मॉक देंगे, कब तक? 10 जून तक। इसके बीच में ही कहने का एग्ज़ाम होगा, इतना गारंटी है। तो डेली एक मॉक देंगे, 50 मॉक यहाँ हो जाएंगे, 100 मॉक्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो 50 दे रहे हैं ना, इस 50 में याद रखना वीकली लाइव मॉक टेस्ट वो कंपलसरी देना, यहाँ पे ये देंगे। साथ ही साथ तुमको डेली वीक में इस टाइम जब रहोगे ना, तो वीक में एटलीस्ट 1 या 2 दिन वो निकाल लेना जिसमें तुम मेंस का दोगे। आई बात समझ में? अब मेंस का ऐसा नहीं पूरा मॉक लेके बैठ जाओ, नहीं। एक दिन सब्जेक्ट, मान लो जैसे कि इस पहले वीक में गए, पहले वीक में तुमने जो है ना क्या उठाया, मैथ्स और रीजनिंग। दूसरे वाले दिन जब गए तब उसमें तुमने क्या लिया? इंग्लिश और जीएस। तो ऐसे चलना है। आई बस, क्योंकि भैया मेंस इंपॉर्टेंट है, मेंस के ही क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आएंगे। और देखो अगर तुमने इसकी तैयारी अभी से कर ली ना, मेंस में देखो भाई होता क्या है मैं तुमको बताऊँ। जब हम प्री देते हैं ना, इस साल मेरे साथ हुआ, मैंने क्या किया पता है? प्री दिया, मेरे मार्क्स बन रहे थे कितने? 135, ठीक है। अब 135 मार्क्स बन रहे हैं, मैं डाउट में बैठा हुआ हूँ कि भैया होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो है ना थर्ड या फोर्थ हार्डेस्ट शिफ्ट था, ठीक है ना। तो 135 पे कोई बोल रहा है कि भैया 149 जाएगा, 147 जाएगा। मैं इसके चक्कर में मैंने तैयारी नहीं की। तो रिजल्ट आया कब? रिजल्ट जब आया उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, और वो भी मैंने पढ़ा नहीं था अच्छे से, ठीक है। कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत डाउट है, देखते हैं कैसा होता है, बट हो जाएगा, कुछ नहीं है, डाउट नहीं उतना ज़्यादा, बट फिर भी ट्राई करते हैं। तो हमें ऐसी इस बार गलती नहीं करनी है। प्री क्लियर होगा ही होगा, वो गारंटी है। कैसे? हमने भाई 100 मॉक दिए हैं, कितने मॉक दिए? 100 मॉक, तो गारंटी है प्री तो देना कंपल्सरी, प्री तो हो ही जाएगा, कंपल्सरी है। मेन हम लोग को मेंस के लिए, तो प्री के बाद लमसम मान के चलो तुम्हारे पास होंगे 45 डेज़। इन 45 डेज़ में तुमको मेंस देना है, तो क्या वापस तुम मेंस की तैयारी वापस शुरू करोगे? नहीं, हम पहले से ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, पहले से ही हम मेंस की तैयारी में लगे हुए रहेंगे, ठीक है। अब करना कैसे, रिवीजन कैसे करना है? सबसे पहले मैथ्स का देखो, नोट्स तुमने बनाए होंगे, गारंटी है। नहीं बनाए भाई, देखो तुम किसी भी टीचर से पढ़ते हो, किसी टीचर ने अपना नोट्स का बुक बना के रखा है, उसकी PDF डाउनलोड करो, आंख बंद करो, चुपचाप से उसको बैठ के रट्टा मारो, कुछ नहीं करना। रट्टा मारो, क्वेश्चंस बनेंगे, उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा टेस्ट रैंकिंग ऐप है, उस पर अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे याद है 123 फ्री में चैप्टर वाइज मैथ्स के क्विज़ हैं, ठीक है। फ्री में चैप्टर वाइज क्विज़ है, डेली का बैठ के 2 लगाओ, ठीक है। मैथ्स के आराम से 100 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, चैप्टर वाइज है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे डेली हो जाएंगे। वो भी किसके हिसाब से? तुम्हारे मॉक के फॉर्मेट में, तो स्पीड बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी। कैलकुलेशन करना है डेली, फॉर्मूला डेली रटना है। कितना टाइम लगेगा इसमें? नोट्स पढ़ने में तुम मान लो जैसे कि तुमने कोई चैप्टर चालू किया, उसके नोट्स पढ़ रहे, नोट्स पढ़ने में आधा घंटा, पहले दिन पढ़ोगे आधा घंटा। उसके तुमने पेपर दिए, देखो 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा तुमको? चलो 1 घंटे का होता है, तुम 1.5 घंटा ले लो, ठीक है। 1.5 घंटा या आधा घंटा या कैलकुलेशन और फॉर्मूला इसको रटना होगा, बस खत्म। आधा घंटा कितना हुआ? 2 3, चलो मान लो 3 घंटे। 3 घंटे में मैथ्स कंप्लीट। इंग्लिश में सेम, एक सेक्शनल मॉक किसका? SSC का, मिनिमम 3, चलो 3 मत करना, बस
दो दो एटलीस्ट बैंक के वीक में बोल रहा हूँ, इंग्लिश के मॉक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना कंपलसरी रखो भाई। इस बार मेंस का जो क्वेश्चन है अच्छे आ रहे हैं, प्री में भी अच्छे आ रहे हैं। प्री के जो हमने दिए थे ना, उसमें CGL में, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भाई बैंकिंग लेवल से कम है। ऐसा नहीं है बैंकिंग लेवल जितना है, बैंकिंग लेवल से कम है, बट अगर तुमने ये लेवल कर लिया ना, ये तुमको ईजी लगेगा। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसको करो, इसको करो। वीक में 2 करोगे ना, अपने आप तुमको इसका लेवल फिर धीरे धीरे ईजी लगने लग जाएगा। तो ये करना कंपलसरी रखना, इंग्लिश भी करना है, फिर 2 कॉम्प्रिहेंशन कंपलसरी रखना, 2 क्लोज टेस्ट कंपलसरी, फिर बाद में ग्रामर के रूल। कितना टाइम लगेगा इसमें? एक सेक्शनल मॉक 30 मिनट, रिवीजन का उसका एनालिसिस करने में 30 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा ले लो। 2 कॉम्प्रिहेंशन 2 क्लोज टेस्ट 30 मिनट, 1.5 घंटा, ग्रामर का आधा घंटा, कितना ही हो गया? 2 घंटा, 2.5 घंटा ले लो। 2.5 घंटे में कहीं ना कहीं से तुम कुछ ना कुछ कर लोगे। देखो भैया, तुम रिपीटर्स हो, हम रिपीटर्स हैं, हम लोगों को जो है ना वापस से रिपीट करना है, वापस से वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने बैठना है। नोट्स पढ़ो, नोट्स, सिर्फ नोट्स पढ़ना है, राइटिंग में मत जाना, सिंपल सी बात। रीजनिंग एक सेक्शन ऑफ कुछ नहीं, नया टॉपिक करो, ख़त्म करो, इससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं होगा। रीजनिंग बहुत आसान पड़ेगा। मेन है GS, ये क्या देगा? एज। ठीक है, ये जो ऊपर में हमने किया ना, ये हम लोग को गारंटी है जॉब देगा। बट जॉब कैसी? वो वाली जिसके बाद जो है ना, एक बार मान लो तुमने 2026 तुमने क्लियर कर लिया, 2026 के पेपर तुमने क्लियर कर लिए ना, वापस से तुम 2027 में बैठोगे। क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो तुमको जॉब लगेगी ना, वो अच्छी नहीं लगेगी, मज़ा नहीं आएगा काम करने में, बेकार सा लगेगा। बेटर ऑप्शन है हम लोग को और अच्छी मिले, ठीक है ना भाई, अच्छी पोस्ट मिले भाई, अच्छी बात है। तो GS करना है, कंपलसरी है। करना कैसे है? डेली के 2 लेक्चर, परमा सर के नोट्स। अब देखो, सबको पता है, अगर तुम्हारे पास परमा सर के वो नए वाले हैं, न्यू नोट्स हैं, कौन से 4.0 बैच के हैं, वहाँ से कर लो, बेटर ऑप्शन। नहीं है 3.0 से कर लो, ठीक है। देखो, बोलने की जरूरत नहीं है, 4.0 या तो तुम परचेज़ कर लो, या तो तुमको ही पता है कहीं ना कहीं तुमको बाय जुगाड़ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से, मेरे पास एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर मैं क्विज़ जो सर जो करवाएंगे ना, मतलब सर ने जो चैप्टर वाइज करवाए हुए हैं, उसके डेली के 2 क्विज़ मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तुम भाई वहाँ से कर लेना। वीकली रिवीजन तुमको करनी है। करंट अफेयर भाई साहब, इस बार जो छीछा लेदर किया इन लोगों ने, मतलब कहीं से भी पूछ रहे हैं, कहीं से भी, भाई बैठ कर 10 मिनट पढ़ लो, ठीक है। अब करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि भैया ये जो स्टैटिक मतलब रट्टे जा रहे हैं, नहीं रटना नहीं है, अपने को जो ना करंट अफेयर को स्टैट से जोड़ना है, ठीक है। ये कैसे जोड़ना है? ये कैसे जोड़ोगे? अगर मान लो, क्या बताया जाए, किसी जगह के बारे में आया ना, किसी जगह के बारे में अगर करंट अफेयर में आ रहा है, उसको आजू बाजू तुम कहीं कहीं याद करने की कोशिश करो कि हमने स्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, कहीं उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिया गया हो, या कुछ भी हो, बस उसको जोड़ने की कोशिश करो, अपने आप करंट अफेयर वहीं से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डेली के 10 मिनट, तो 10 मिनट ज़्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा, परमार सर खुद अपना जो है ना एक बड़ा सा PDF लेंगे 170 पेज का, उसको तुमको रटना है, बस बैठ के रट्टा मारो, आगे बढ़ो, और कुछ नहीं करना, ठीक है। बट अगर तुमने ये एक बार किया होगा ना, अपने आप ये तुमको फिर ईजी लगने लग जाएगा। तो ये करना कंपलसरी है। डेली के क्या 2 लेक्चर, परमार सर के नोट्स देखने हैं, क्विज देना है, वीकली रिवीजन करना है, करंट को डेली 10 मिनट देना है। अगर तुमको ये भी कम लग रहा है ना, काम करना, परमार सर के ही ग्रुप में जाओ, वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे क्विज़ होती है, 25 क्विज़ दो, बात खत्म करो। वीक में आराम से रिवीजन हो जाएगा, कुछ नहीं करना। कितना टाइम लगेगा इसको करने में? ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 घंटे, अरे दे दो, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 2 घंटे, 2.5 घंटे। ये रीजनिंग का मैं बताना भूल गया, रीजनिंग में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, ठीक है। तो देखो 3 घंटे, 4 घंटे, और यहाँ पे 4.5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। अरे मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे अपने को, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी बचा मेंस ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया प्री के साथ हम लोग को इस बार मेंस भी हम तैयार करेंगे, चाहे कैसे भी हो। आई बात समझ में? प्री चल रहा हो, साथ साथ में मेंस करना पड़ेगा। जैसे ही तुमको फ्री लगे ना कि भैया तुमने एक चैप्टर प्री के हिसाब से कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर प्री के हिसाब से कर लिया, उसी चैप्टर को मेंस के लिए करो। आई बात समझ में? एग्जाम्पल कैसे करना है, जैसे कि मान लो तुमने मैथ्स का एक कोई चैप्टर किया, ठीक है, प्री में कंप्लीट हो गया, उसी को थोड़ा सा हार्ड लेवल हाई करो, ठीक है। देखो सबको पता है भाई, कहीं ना कहीं जो फ्री में बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, गगन सर का है, ठीक है, गगन सर के नोट्स है, ठीक है। वहाँ पर तुमको लेवल वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। लास्ट वाला जो लेवल होगा उस चैप्टर वाइज में, मान लो किसी में 2 ही लेवल हो, किसी में 3 लेवल हो, किसी में 4 लेवल, जो लास्ट लेवल वाला क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कर डालो। अगर वो हो जाए ना, तुम्हारा मेंस हो जाएगा आराम से। बात है कि समझ में? तो भैया ये रहा हमारा 2026,
करना कैसे है, सिर्फ रिपीटर्स के लिए लग जाओ।